ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किया गया एक ऐतिहासिक सैन्य अभियान था, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में जैश ए मोहम्मद के 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए विशेष गोला बारूद का उपयोग किया गया। यह अभियान 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में किया गया, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। भारत ने इसका बदला पाकिस्तान से लिया, उसके 9 आतंकी ठिकानों को नष्टे नाबूद कर दिया और इसमें भारत के सबसे खतरनाक गोला बारूद, मिसाइलें और राफेल का इस्तेमाल किया गया। आइए इसकी विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अत्याधुनिक और सटीक गोला बारूद का उपयोग किया, जो न्यूनतम नागरिक क्षति के साथ अधिकतम प्रभाव सुनिश्चित करता है। भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान से लैस स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हैमर मिसाइल 2 ऐसी शक्तिशाली हथियार प्रणाली है जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियान में उपयोग किया गया। स्कैल्प क्रूज मिसाइल, जिसे ब्रिटेन में स्टॉर्म शैडो के नाम से भी जाना जाता है, एक फ्रांसी ब्रिटिश लंबी दूरी की कम दृश्यता वाली हवा से जमीन पर मार करने वाली क्रूज मिसाइल है। इसे यूरोपीय रक्षा कंपनी MBDA द्वारा निर्मित किया गया है। ये भारत के 36 राफेल जेट्स का हिस्सा है। इसकी अगर हम विशेषताएं देखें तो इसकी रेंज जो है 250 से लेके 560 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। वहीं अगर कुछ स्रोतों की अगर हम माने तो इसकी रेंज हो जाती है 600 किलोमीटर तक भी हो सकती है। वहीं अगर हम इसकी गति की बात करें तो सबसोनिक मार्च 0.8 है इसकी गति लगभग, यानी कि 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं अगर हम इसकी वजन की बात करें तो इसका वजन लगभग 1030 किलोग्राम है, जिसमें 450 किलोग्राम का जो है विस्फोटक ही है, बारहेड है। वहीं अगर हम इसकी मार्गदर्शन प्रणाली की बात करें तो GPS और नेविगेशन से ये सटीक लैस है, वहीं सटीक मार्गदर्शन इसका निर्धारण भी है। वहीं अगर हम इंफ्रारेड सीकर की बात करें तो लक्ष्य की थर्मल छवि के आधार पर अंतिम चरण में मार्गदर्शन, रेटिन रेफरेंस नेविगेशन की बात करें हम तो इलाके की विशेषताओं के आधार पर उड़ान जो रडार से बचने के लिए मदद करता है। वहीं अगर हम इसकी उड़ान ऊंचाई की बात करें तो 100 से लेके 130 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है, जो इसे रडार से बचने में सक्षम बनाती है। वहीं लक्ष्य के पास ये 6000 मीटर तक भी चढ़ती है और फिर सीधा गोता लगाकर हमला करती है। वहीं अगर हम इसकी बारहेड की बात करें तो बरोच जो बंकरों और कठोर लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। वहीं अगर हम इसकी विशेषता देखें तो ये स्टील्थ डिजाइन है, जो कि रडार डिटेक्शन से बचाता है। ये फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, यानी कि लॉन्च के बाद इसे पायलट को नियंत्रित करने की इसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और वहीं अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो कमांड सेंटर, संचार केंद्र, हवाई अड्डा, बंदरगाह, बिजली स्टेशन, हथियार डिपो, जहाज और अन्य उच्च मूल्य वाले राजनीतिक लक्ष्य इनका वो है। और इसकी जगह इसके अन्य उपयोग की अगर हम बात करें तो ये स्कैल्प स्टॉर्म शैडो का उपयोग खाड़ी युद्ध, इराक, लीबिया, सीरिया और 2023 में यूक्रेन में रूसी लक्ष्यों के खिलाफ किया गया था। वहीं अगर हम इसकी भारत में महत्व को समझे तो भारतीय वायुसेना ने MBDA से स्कैल्प के सॉफ्टवेयर को पुनः कैलिब्रेट करवाया है, ताकि ये 4000 मीटर ऊंचाई वाले पहाड़ी लक्ष्यों जैसे कि लद्दाख हो या पाकिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र को भेद सके। पहले जो बता दें कि पहले जो इसका था वो 2000 मीटर तक की ही सीमित था। वहीं अगर इसकी रणनीतिक बढ़त की अगर हम बात करें तो 2020 के लद्दाख गतिरोध के दौरान स्कैल्प से लैस राफेल जेट्स का अंबाला में तैनात किया गया था उसे, जो चीन के तिब्बत क्षेत्र में लक्ष्यों को निशाना बना सकता था। वहीं अगर हम इसे पाकिस्तान के खिलाफ अगर हम देखें तो स्कैल्प की स्टिल्थ और लंबाई रेंज इसे आतंकी शिविरों, बंकरों और कमांड सेंटरों को नष्ट करने के लिए आदर्श बनाती है। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में देखा गया है कि रडार से बचने की क्षमता इसे साइलेंट ऑसिन बनाती है। गहरे और कठोर लक्ष्यों को भेदने की इसमें क्षमता है। वहीं राफेल की स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रणाली के साथ एकीकरण जो हमले को एक और घातक बनाता है। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को भारत ने नस्तनाबूद कर दिया गया। इस दौरान हैमर मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया। हाँ जी, आपने सही सुना, हैमर मिसाइल।
हैमर मिसाइल, जिसे AASM के नाम से भी जाना जाता है, फ्रांसीसी रक्षा कंपनी सैफरन द्वारा विकसित एक मध्यम दूरी की सटीक निर्देशिता हवा से जमीन पर मार करने वाली हथियार प्रणाली है। ये एक मॉड्यूलर हथियार है जो सामान्य बमों को प्रणोदन किट और मार्गदर्शन प्रणालियों के साथ उन्नत मिसाइल में बदल देता है। भारत ने इसे राफेल जेट्स के लिए आपातकालीन खरीद के तहत हासिल किया है। इसकी विशेष रूप से 2020 के चीन के साथ सीमा तनाव के दौरान लिया गया था। वहीं अगर हम इसकी विशेषताओं के बारे में अगर हम देखें तो ये 20 से लेकर 70 किलोमीटर, जो कि लॉन्च ऊंचाई और लक्ष्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रणोदन किट के कारण ये मिसाइल और ग्लाइड बम दोनों को विशेषताएं रखता है। अगर हम इसकी वजन की बात करें तो विभिन्न आकारों में ये उपलब्ध है, जैसे कि 125 किलोग्राम में, 250 किलोग्राम में, 500 किलोग्राम में और 1000 किलोग्राम में, और इसके साथ ही 10,000 किलोग्राम वाला संरक्षण बंकर बस्टर के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं अगर हम इसकी मार्गदर्शन प्रणाली की बात करें तो ये सैटेलाइट और GPS से लैस है। वहीं लंबी दूरी के लिए लक्ष्य की थर्मल पहचान कर लेता है। लेजर गाइडेंस की बात करें तो ये उच्च सटीकता के लिए बनाया गया है। वहीं अगर इसकी विशेषता पर अगर हम ध्यान दें तो ये कम ऊंचाई और पहाड़ी वाले इलाकों में प्रभावी है, जहां यहाँ बिना GPS के भी लक्ष्य को ये भेद सकता है, जो इसे इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के खिलाफ मजबूत बनाता है इसे। वहीं अगर हम इसके लक्ष्य की बात करें तो ये बंकर, कठोर सतहें, सैनिक ठिकाने और गतिशील लक्ष्य। फ्रांसीसी वायुसेना और नौसेना ने इसे अफगानिस्तान यानी 2008 में, लीबिया 2011, माली 2011, इराक और सीरिया में इस्तेमाल किया था। मिसाइलों ने बंकर और कठोर लक्ष्यों को नष्ट करने में प्रभावशाली अपनी दिखाई है। वहीं अगर हम 2020 में की बात करें तो लद्दाख में चीन के साथ तनाव के दौरान भारत ने आपातकालीन खरीद के तहत हैमर मिसाइल को राफेल जेट्स में एकीकृत किया था। भारत में अगर हम इसके महत्व को समझें तो हैमर की कम ऊंचाई और पहाड़ी क्षेत्रों में प्रभावशालिता इसे लद्दाख जैसे क्षेत्रों में उपयोगी बनाती है। ये 70 किलोमीटर की दूरी से बंकरों और सैन्य ठिकानों को नष्ट कर सकता है। वहीं स्पाइस 2000 बमों के एकीकरण में देरी के कारण भारत ने राफेल के लिए पहले से संगत हैमर मिसाइल को चुना है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता में राफेल का खौफ जो है दिख रहा है, वहां हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया ने हाल ही में दावा किया कि भारतीय वायुसेना के 4 राफेल लड़ाकू विमान नियंत्रण रेखा यानी कि LOC के पार कश्मीरी क्षेत्र में रात भर गश्त करते हुए दिखे गए। न्यूज और रेडियो पाकिस्तान ने सुरक्षा सूत्रों के हवाले से कहा कि पाकिस्तानी वायुसेना ने इन विमानों का पीछा किया, जिसके बाद वे वापस लौट गए। हालांकि भारत ने इन दावों को मनगढ़ंत बताया और काल्पनिक बताकर खारिज कर दिया गया। पाकिस्तानी सूचना मंत्री ने 29 अप्रैल की रात 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि खुफिया जानकारी के आधार पर भारत अगले 24 से 36 घंटे में हमला कर सकता है। इस बयान ने पाकिस्तान में डर का माहौल पैदा कर दिया था। सोशल मीडिया पर #मुनीर आउट जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे थे। अफवाहें उड़ी थी कि जनरल आसिम मुनीर अपने परिवार के साथ देश छोड़कर भाग गए हैं या रावलपिंडी में एक बंकर में छुपे हुए हैं। हालांकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कार्यालय ने इन अफवाहों को खारिज करते हुए मुनीर की तस्वीरें जारी की, लेकिन उनके कार्यकाल पर सवाल उठने लगे हैं। पाकिस्तानी जनता गूगल पर लगातार कई सर्च कर रही है, जैसे कि भारत के पास कितने राफेल है, राफेल मिसाइल की ताकत कितनी है और भारत पाकिस्तान में युद्ध में कौन जीतेगा जैसे सवाल सर्च कर रही है। ये दर्शाता है कि राफेल की ताकत और भारत की सैन्य तैयारियों ने पाकिस्तान में घबराहट पैदा कर दी है। तो आइए ऐसे में जान लेते हैं कि राफेल की क्या विशेषताएं हैं, क्यों है राफेल को लेकर इतना खौफ। वहीं अगर हम इसकी विशेषताएं देखें तो इसकी गति और रेंज, राफेल M की गति 2202 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि पाकिस्तान के JF-17 उसकी अगर हम रेंज देखें तो वो 1910 किलोमीटर प्रति घंटा है, और J-10CE की रेंज अगर हम देखें तो वो 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि जिसके अनुसार जो है राफेल काफी ज्यादा अधिक है। इसकी रेंज अगर की बात करें हम तो 3700 किलोमीटर है, जो इसे लंबी दूरी के मिशन के लिए उपयुक्त बनाती है। अगर हम इसमें हथियार की बात करें तो इसमें 30 mm ऑटो कैनन गन, 14 हाई पॉइंट्स और मेट्योर और स्कल्प मिसाइलें हैं। ये हवा से हवा, हवा से जमीन और जहाज रोधी मिसाइलों से
लेस है। वहीं अगर हम AESA की रडार की बात करें तो इसका एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक सेकंड ऐसे रडार लंबी दूरी तक लक्ष्य को टारगेट कर सकता है। स्टील्थ और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की अगर हम बात करें तो स्पेक्ट्रा सिस्टम इसे स्टेल्थ बनाता है। ये हवा में रिफ्यूलिंग के जरिए अपनी रेंज बढ़ा सकता है। अगर हम इसकी नौसैनिक क्षमता की बात करें तो राफेल M विमान वाहक पोतों से संचालन होने के लिए डिजाइन किया गया है, जो इसे समुद्री युद्ध में खतरनाक बनाता है। पाकिस्तान के पास ज्यादातर चीनी मूल के प्राइवेट जेट है, जो कि JF-17 जैसे हो गया और J-10 हो गया, और पुराने F-16 है जो राफेल की तुलना में कमजोर है। इसके अलावा पाकिस्तान का HQ-9 वायु रक्षा सिस्टम भारत की S-400 प्रणाली और ब्रह्मोस मिसाइलों के सामने अप्रभावी साबित हुआ है। मतलब कुछ भी नहीं है, जीरो है। तो भारत के इन खतरनाक मिसाइल राफेल से लेकर हर एक बॉम्ब तक का जो भारत ने इस्तेमाल किया पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नश्ते नाबूद करने के लिए। अब पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की थी पहलगाम को लेकर, भारत ने इसका जवाबी कार्रवाई किया, क्योंकि भारत की हर एक जनता इसकी मांग कर रही थी। भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को, उसके 9 आतंकी ठिकानों को बर्बाद करके। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही जानकारी वाले वीडियोस के लिए देखते रहे ONOG डिजिटल। धन्यवाद।